कम समय में ज्यादा सफल बनने का एक तरीका। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में सफल होना कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा कम ही समय होता है और हम चाहते हैं कि सफलता हमें बहुत ज्यादा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, इस संसार में कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में असफलता मिले। सब कोई चाहता है कि सफल बन जाओ। लेकिन आप सभी तो जानते हैं कि इस जीवन में बहुत सारे लोग असफलता को हासिल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग कम समय में ही ज्यादा सफलता को हासिल कर बैठते हैं। दोस्तों, वे ऐसा क्या करते हैं जो वह कम समय में अपने जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं? दोस्तों, वे कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि वह एक ऐसा काम करते हैं जिससे कम समय में बहुत ज्यादा सफलता मिल जाती है। दोस्तों, वे कौन से एक काम है जिसे करने में हमें समय से पहले ही सफलता मिल जाती है? आइए हम उसे कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। जो किसान अपने बहुत सारे साथियों की तरह मेहनत किया करता था, लेकिन वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके जीवन में सफलता तो मिल रही थी, लेकिन किसान के जीवन में सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन किसान की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। जब किसान की पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो उसे इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के पास ले जाया गया। डॉक्टर उसे सीधे मना करते हैं और कहते हैं कि इतने कम पैसे में इसकी इलाज नहीं हो सकती। किसान कहने लगा कि आप लोग इलाज करिए, अगर मेरे पास पैसे नहीं होगा तो मैं अपना कुछ संपत्ति जो भी बचा है मैं उसे बेचकर आप लोगों को सौंप दूं। डॉक्टरों ने जब ये बात को सुना, उन्होंने इलाज करना शुरू किया और वे लोग इलाज कर दिए। इलाज करने के बाद उसने अपना थोड़ी सी संपत्ति बेचकर उन डॉक्टरों को पैसे दे दिया। उसके बाद वह घर आ गया। पत्नी अभी थोड़ी बहुत ठीक हुई थी और पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, और वे डॉक्टर ने उसे कहा था कि इसे आराम की जरूरत है, इसे आप कोई भी मेहनत का काम मत करने देना जिससे इसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। उसने कहा कि ये ऐसा कोई भी काम नहीं करती है जिससे बहुत ज्यादा इसे मेहनत लगे, लेकिन तबीयत तो पहले ही इसे खराब हो गई थी, जिसके चलते फिर ये ठीक हो गई थी। इस बार इसकी तबीयत बहुत जोरों की खराब हुई है। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से सलाह तो दे दिया था, लेकिन किसान घर पे आया और वे बिना काम के उसकी पत्नी रह नहीं सकती, क्योंकि जब किसान और किसान की पत्नी काम नहीं करते उनके ऊपर और ज्यादा बोझ हो जाता और काम तो और ज्यादा चढ़ जाता, जिससे किसान तो रात दिन मेहनत करने लगा और पत्नी को करने नहीं दे रहा था। एक दिन किसान की पत्नी को लगा कि मुझे भी काम करना चाहिए। जब वो काम कर रही थी, किसान बेचारा गुस्से में बोलने लगा और कहने लगा कि तुम काम कर रही हो, फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन उसके दरवाजे पे एक बौद्ध भिक्षु आए। बौद्ध भिक्षु ने उससे भिक्षा मांगी। पत्नी ने भिक्षा दे दिया। भिक्षा देने के बाद वह बौद्ध भिक्षु से किसान कहता है कि हे गुरु, हम लोग तो अनेक लोगों को मदद किया, सारे लोगों को भिक्षा देते हैं, लेकिन हम लोग वही काम करते हैं जो बगल के लोग करते हैं। उनके जीवन में तो कोई दुख और दुविधा नहीं होती है, उनका फसल अच्छे से बन जाता है और वे अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर बैठते हैं, लेकिन मैं तो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर बैठा और मेरे पास भी उतनी ही संपत्ति है जितने उन लोगों के पास है, लेकिन आखिर मेरे पास इतनी ज्यादा गरीबी कैसे आ गई? लेकिन उन लोगों के पास गरीबी तो आई नहीं। गुरु ने जब ये बात को सुना तो किसान के करीब आकर बैठे। किसान ने उन्हें बैठने के लिए एक कुर्सी दे दिया और वे पेड़ के नीचे बैठ गए, और किसान अपना काम भी कर रहा था और धीरे धीरे उनसे बात कर रहा था। किसान को उन्होंने समझाते हुए कहा कि बेटे, उन्होंने अपने जीवन में कम समय में सफलता को हासिल करने के लिए एक काम को किया है। अगर तुम्हें भी अपने जीवन में सफल होने के लिए उसी काम को करते हो तो तुम भी अपने जीवन में सफल हो जाओगे और तुम्हें समय से पहले ही सफलता मिल जाएगी। यह बात सुनने के बाद उसने कहा कि लेकिन वे कौन से काम है जिसे समय से पहले ही करने से सफलता मिल जाती है? वे बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि बेटे, इस काम को जानने के लिए तुम्हें मेरे आश्रम में आना होगा। अगर तुम मेरे आश्रम में आते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि वह कौन से काम है जिसे हमें करने से जल्द ही सफलता मिल जाती है, और जो लोग उस काम को करते हैं वे अपने जीवन में पूरी तरह से सफलता को हासिल कर बैठे हैं। यह बात सुनने के बाद उसे लगने लगा कि मुझे गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु वहां से कहते हुए चले गए।
और वे अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, शायद वो उसी एक काम को कर रहे हैं जिसके चलते उनके जीवन में सफलता मिल रही है और वे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। मुझे गुरु के पास जाना चाहिए। पत्नी कहने लगी कि आप कल गुरु के पास जाना और मैं कल काम करूंगी। उसने मना किया और कहा कि देखो, मैं गुरु के पास मिलने जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है। तबीयत खराब हो जाती है, बच्चों का देख रेख कौन करेगा। तभी ये बात सुनने के बाद किसान की पत्नी कहने लगी कि ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही जरूर करूंगी। धीरे धीरे रात का समय वो जैसे तैसे काट रहे थे। किसान के अंदर खलबली मच रही थी कि मैं उन गुरु के पास मिलूंगा और गुरु से जाकर अपने पूरी प्रश्नों को कहूंगा और गुरु तो मुझे जरूर सफल होने का कोई ना कोई मंत्र जरूर बताएंगे। धीरे धीरे रात का समय वो काट रहा था। उसे लग रहा था कि ये रात पहाड़ बन चुका है। रात तो कट ही नहीं रही है। बार बार वो बिस्तर से उठ रहा था, बैठ रहा था। पत्नी कहने लगी कि क्या हुआ, आप बार बार सो रहे हो, बैठ रहे हो, आखिर क्या हुआ है। तभी वो कहने लगा कि क्या हुआ है, मुझे तो गुरु के पास मिलना है और जानना है कि उस काम को कैसे किया जाता है। आखिर वह एक काम क्या है जिसे करने से जीवन में सफलता मिल जाती है। तभी वो कहने लगी कि अभी तो आधी रात हुई है, अभी रात तो बीती नहीं है। किसान जैसे तैसे अपनी रात को काट देता है और सुबह वो उठता है। उठने के बाद वो गुरु के पास चला जाता है और गुरु के पास जाने के बाद वो कहता है कि हे गुरु, मैंने जैसे तैसे रात का समय व्यतीत किया। रात का समय व्यतीत करने के बाद मैंने आपके पास आया और आप मुझे ये बताए कि वो कौन से काम है जिसे करने से हमारे जीवन में सफलता मिलती है और हम बहुत जल्दी सफलता को हासिल कर बैठते हैं। गुरु कहने लगे कि हे किसान, अगर तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक समझते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि वह एक काम क्या है जो लोग कम समय में ही अपने जीवन में सफलता को हासिल कर लेते हैं। तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, आप मुझे जल्द बता दो। गुरु कहने लगे कि इसे जल्द जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे सही सलामत जान जाते हो और अपने जीवन में इसे अपनाते हो तो पूरी तरह से कामयाब बन जाओगे। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और उन्होंने कहा कि हे बेटे, तुम जाओ, मेरा एक छोटा सा पोथी लेकर आओ। और वे एक छोटा सा पोथी लेकर आता है और वे गुरु उस पोथी में देखकर कहते हैं कि हे किसान, एक काम वही है जो तुम अपने जीवन में लक्ष्य को तय करो। क्या तुम अपने जीवन में लक्ष्य को तय किए हो? अब वो किसान इधर उधर देखने लगा। तभी गुरु कहने लगे कि मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य को तय किए हो या लक्ष्य बनाए हो? तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, ये लक्ष्य क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है, मुझे तो पता ही नहीं है। गुरु कहने लगे कि इसके बिना तो इंसान सफल हो ही नहीं सकता और जिनके पास ये सब नहीं होता है वे तो पूरी तरह से असफल हो जाते हैं। यह बात सुनने के बाद वह कहने लगा कि हे गुरु, मुझे बता दो कि आखिर ये क्या है और ये कब तक मेरे पास आ जाएगी। गुरु कहने लगे कि देखो, इस संसार में कोई भी इंसान सफल हुआ है, इसके बिना वह सफल नहीं हो सकता है। इसलिए यही एक काम है जिसे करने से इंसान सफल हो जाएगा। अब वो किसान ये बात सुनने के बाद कहने लगा कि लेकिन हे गुरु, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि लक्ष्य कैसे बनाया जाता है, आखिर लक्ष्य किसे कहते हैं। गुरु कहने लगे कि लक्ष्य वही होता है जो इंसान अपने जीवन में हासिल करना चाहता है, पाना चाहता है। तुम्हें अपने जीवन से क्या चाहिए, तुम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो? उसने कहा कि हे गुरु, मुझे तो सच बताऊं तो मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहता हूँ। गुरु कहने लगे कि यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तभी वो कहने लगा कि चलो, मैं अपने जीवन में लक्ष्य को तो तय करने की कोशिश करूंगा, लेकिन लक्ष्य कैसे तय किया जाता है? मैं अपने जीवन में लक्ष्य बना लिया कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा अमीर बनना है, मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। तभी उन्होंने कहा कि लक्ष्य के लिए कुछ चुनौतियां भी आती है। इंसान को कभी कभी लगता है कि लक्ष्य मेरे से पूरी तरह से पूरा नहीं हो सकता है और वे हार मान जाता है। उसे लगता है कि इसे छोड़ दो, इसमें कोई भी कामयाबी नहीं है, इसमें तो दिन प्रतिदिन असफलता भी मिलती चली जाएगी। लेकिन याद रहे, एक बार तुम उस लक्ष्य को अपने जीवन में बना लेते हो और उसे तय करने की कोशिश करते हो, हजार चुनौतियां आए लेकिन उसका सामना करने के लिए तुम्हारे पास तरीके होने चाहिए और तुम्हें उससे लड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा कि क्या चुनौती आ सकती है? गुरु कहने लगे कि लक्ष्य तय करने से पहले इंसान को उस काम के बारे में जानना चाहिए कि आखिर उस काम में मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। उन लोगों से मिलना चाहिए जो लोग उस काम में बहुत ज्यादा सफल हो। उन लोगों से जानना चाहिए कि आखिर वह काम को कैसे किया जाता है, आखिर वे लोग उस काम को कैसे कर रहे हैं कि उन्हें वह सफलता मिल रही है, लेकिन उसी काम को मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे को असफलता मिल रही है। उसके बाद उस काम को सीखा जाता है
और सीखने के बाद जब वो काम पूरी तरह से ढंग से आ जाए तब उसमें मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करके इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि हम लोगों से कई गुना मेहनत करते हैं और उसके बाद तब जाके हमें सफलता मिलती है। कभी कभी हमें मेहनत करने के बाद भी असफलता मिलती है तो हमें लगता है कि हमें इसमें सफलता नहीं मिल सकती। अब हम उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। एक बार जब तुम अपने जीवन में उस लक्ष्य को तय करने का प्रयास करो तो कभी भी से हारना मत, बल्कि उसका सामना करना और देखना तुम एक न एक दिन उस लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल कर जाओगे। और तुम्हारे अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं रहेगा कि तुम समय रहते ही उसे नहीं कर पाओ। इसलिए एक ही तरीका है जो कम समय में ज्यादा सफलता दिला सकती है, और लोग कम समय में ज्यादा सफल बन सकते हैं उनके जीवन में लक्ष्य होगा। जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं होगा वे सफल होते हैं लेकिन वे ज्यादा समय में सफल होते हैं, और जिनके जीवन में लक्ष्य होता है और वे इस लक्ष्य पे काम करते हैं उनके जीवन में सफलता समय से पहले ही मिल जाती है। गुरु को वह बात सुनकर किसान वहां से आया और अपनी पत्नी से पूरी बात को बताया और कहा कि गुरु तो ऐसे ऐसे बातें कह रहे हैं। तभी वो पत्नी कहने लगी कि उसके अनुसार वो काम को करके देखा जाए, और वे जाकर उन लोगों से पूछने लगा कि भाई आप लोग ऐसा क्या करते हो कि आपकी फसल अच्छी होती है और आप लोगों को कोई दुविधा नहीं होती। उन्होंने अपने तरीके को बताया और कहा कि भाई हम लोग बीज अलग अलग तरीके से डालते हैं और पैदावार होने की भी क्षमता बढ़ जाती है, और हम लोग समय समय पे पानी डालते हैं और उसमें तरह तरह के काम करते हैं। जो किसान नहीं कर रहा था उसे समझ में आया, उनसे सीखा, उसके बाद वो काम पे लग गया। धीरे धीरे उसे अब असफलता का सामना करना नहीं पड़ रहा था। एक समय आया कि अब उन लोगों के जैसा वो पैदावार को उगा रहा था। धीरे धीरे उसकी दुविधा बढ़ गई। अब वह गुरु को धन्यवाद बोलने जैसे वहां पे गया तभी वह गुरु वहां पे मौजूद नहीं थे। लेकिन दूसरे दिन वह गुरु को चरणों को छुआ और कहा कि हे गुरु, आपका तरीका काम कर रहा है, मैं अपने जीवन में लक्ष्य को पूरा कर चुका। गुरु कहने लगे कि अच्छी बात है, अगर तुम अपने जीवन में लक्ष्य को पूरी तरह से तय कर चुके हो तो इसमें हमें बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जीवन में अगर सफल होना है तो तुम्हें अपने जीवन में सफल होने से पहले ये ध्यान देना होगा कि आखिर मैं सफल होने के लिए क्या कर रहा हूँ। आखिर मुझे कम समय में ज्यादा सफलता कैसे मिलेगी, और कम समय में जो लोग सफल बन जाते हैं वे ऐसा क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, कम समय में जिन्हें भी ज्यादा सफलता मिल जाती है और वे ज्यादा सफल बनते हैं उनके लिए एक ही तरीका है, वे अपने जीवन में लक्ष्य को तय करें। अगर वे अपने जीवन में लक्ष्य को तय कर लेंगे वे अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।